अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 11 था 17 अगस्त 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा खुशी वाली जो बात है वो है 14 अगस्त, हमारा यौम आज़ादी, परवरदिगार का शुक्र अदा करने का दिन कि उसने हमें आज़ादी नसीब की, वरना आज हमारी हालत भी पता नहीं क्या होती, तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो मेरी आप सबसे इस्तदा है, पाकिस्तानियों से, जहाँ जहाँ भी हैं आप दुनिया में, जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अगर मुमकिन हो सके तो मुल्क की सलामती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मालिक का जो ये एहसान है हम पे, वो हमारे साथ इसी तरह से कायम व दायम रहे, हमारे मुल्क को कुछ ना हो, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। और अपने जहन को साफ कर लीजिएगा, मजहबी तासुब से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर उन लोगों पे ज़रूर लानत भेजिएगा। अमली तौर पे अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, जो हमारे खुशी को, हमारे यौम आज़ादी को यौम बर्बादी बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी शऊर दे, बसीरत दे कि वो सीधे रास्ते को अपनाएं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शुरू करूँगा मौजूदा हफ्ता। जी, बात आ गई मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मुताबिक कमर 16-17 अगस्त को शर्फी दरजात से गुजरते हुए हालात व वाक़यात के मुताबिक आपकी खुशी का सबब बन सकता है, आपके लिए राहत भरे लम्हात जो लाने का जो एक ज़रिया, एक सोर्स जो है वो साबित हो सकता है, जो कि आपको अपनी दरपेश मुश्किलात और परेशानियां जो हैं उनका इजाला भी करना मुमकिन हो सकेगा, या उनसे भी आप बआसानी जान छुड़ा सकेंगे, अपनी मुश्किलात को हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 अगस्त को सरमायाकारी करना यानी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। 12 को ख़ानदानी उमूर जो कुछ मामलात हैं उनमें आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। 13 को ज़राए इब्लाग जो है मीडिया से रिलेटेड जो अफराद हैं या ख़ास तौर पर उनके लिए खासा अहम साबित हो सकता है। 14 अगस्त को शरीक हयात से ताउन कीजिएगा, यकीनन आपको जवाब में भी ताउन मिल सकेगा। 15 अगस्त को घरेलू उमूर में खुशी हासिल हो सकेगी। 16 अगस्त को कोई तकरीब मुनक्कद कर सकेंगे, या किसी तकरीब में, किसी गैदरिंग में, गेट टुगेदर जो होगा उसमें आप शिरकत कर सकेंगे। 17 अगस्त को रोमांस के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिद हैं वो 13, 15 और 17 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। और ये मामूल से बढ़ के जो होते हैं, जो डेट्स मैं बताता हूँ, ये रूटीन में नहीं होती। रूटीन में तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा रूटीन से हट के पॉजिटिव कितनी है या नेगेटिव है, थोड़ा एहतियात तलब है, या आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत ज़रूर कर देता हूँ, ताकि आप उससे भी अगर मुमकिन हो सके तो फ़ायदा उठा लीजिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मुताबिक शम्स यकम था 23 अगस्त हालती उरूज में रहती है, वो आपकी इज्जत और तौकीर को बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि अपने मामलात को अपनी सोच और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो चलाने की जो काबिलियत है आपके अंदर या कुदरती सलाहियत है, वो भी यकीनन जन्म ले सकेगी। अगर यकीनन ये तो पैदाइशी तौर पर सब कुछ होता है, लेकिन हालात के मुताबिक कुछ चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं और मुतहरक हो जाते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टार मोमेंट्स हैं, वो आदमी थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है, उनको तवज्जो नहीं देता, आहिस्ता आहिस्ता वो खूबियाँ, वो सलाहियतें दब जाती हैं। जब ये चीज़ें आती हैं तो हम बताते हैं कि जी आपकी काबिलियत जन्म ले सकेगी, यानी वो हालात वाक़यात की वजह से आपकी वो सलाहियत जो है वो मुतहर्रक हो जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। और आप समझते हैं जी सितारों ने जी आपके, भाई सितारे सिर्फ सोच पैदा करते हैं, सितारे जो हैं वो सोच पैदा करके अमली तौर पर आपको कोई धक्का नहीं देते हैं, पुश नहीं करते हैं और किसी चीज़ को मुमकिन नहीं बनाते, वो आपको खुद करना होता है। और इसी चीज़ का हिसाब हमें देना है कि हमने पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, और ये जायजा है लियो वालों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए। 11 अगस्त को दोस्त अहबाब आपके साथ ताउन कर सकेंगे। 12 अगस्त को कोई गलत पैगाम आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। 13 अगस्त को आपकी कोशिशों से खानदानी मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। 14 अगस्त को बाज़ उमूर में अपने जज्बात पर आपको काबू रखना जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 15 अगस्त को
کوئی چھٹیاں یا کسی اسی طرح کا کوئی ایونٹ جو آ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ سیر و تفریح کا کوئی پروگرام فائنل کر سکیں گے۔ 16 اگست کو آپ کے مشاغل اور رومانوی امور میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ آپ کے لیے خوشگوار لمحات کو لے کر آ سکتی ہے۔ 17 اگست کو کام کرنے سے پہلے آپ کو کچھ نئے تجربات جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 17 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے جو پازیٹیو ڈیز ہیں یا خاص طور پر معمول سے بڑھ کے جو پازیٹیو دن ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارہ یکم تک 15 اگست درجہ کے 12 گھر میں رہتے ہوئے آپ کے حاسدین اور دشمنوں کو ان کے بد ارادوں میں زیر کر سکے گا، لیکن آپ کو اپنے اخراجات کے حوالے سے، ایکسپینڈیچر کے حوالے سے آپ کو جو ہے دیکھیے گا کچھ اوور ایکسپینس آپ کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گی آپ کو۔ 16 تا 31 اگست عطارد جو ہے وہ حالت عروج میں رہتے ہوئے آپ کے مسائل کا خاتمہ ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے درپیش پریشانیاں جو ہیں ان کا حل بھی بہترین حل جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 اگست کو دوسرے افراد جو ہیں وہ ترقی کے کسی بھی آپ کے جو ڈیولپمنٹ کا کوئی آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کی مدد کر سکیں گے۔ 12 اگست کو کوئی ایسا پیغام سن سکیں گے یا آپ تک پہنچ سکے گا جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر یعنی کوئک رسپانس دینا ہوگا، کوئک ایکشن کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا تیار رہنا ہوگا۔ 13 اگست کو گھریلو امور میں آپ کو اچانک کو خوشی کی خبر مل سکتی ہے جس سے آپ کا دن جو ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ 14 اگست کو ملازمت اور کاروبار میں ترقی کا عنصر غالب ہو سکتا ہے۔ 15 اگست کو رومانوی یا بچوں کے معاملات میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ 15 اگست کو دوستوں کی وجہ سے کسی ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 17 اگست کو ملازم پیشہ افراد کے لیے ملازمت میں ترقی کے مواقع جو ہیں مزید روشن ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر برج سنبلا والوں کے لیے معمول سے بڑھ کے پازیٹیو یا نیگیٹو دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوگا۔